वेलकम टू JCR। ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी है। क्लास 8 के यूनिट 6 की ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम, और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। द टॉपिक हैज़ बीन रिपीटेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ क्लास 5, 6 एंड 7। सो इसमें हम थोड़ा सा उसको आगे लेकर जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का रेगुलर नाउन और रेगुलर एडजेक्टिव की तरह एक फार्मूला होता है। रेगुलर नाउन में आपको पता है कि जब हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं और जमा बन जाती है उस नाउन की, तो उसको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। और रेगुलर एडजेक्टिव में जब आप ई आर और ई एस टी लगाकर उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना लेते हैं तो उसको हम रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब भी इसी तरह होता है कि जब एक फार्मूले के तहत हमारे पास ई डी लगाने से उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाए तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। और अगर एक वर्ब की फॉर्म सेम रहती है, फॉर एग्जांपल कट, तो इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म भी सेम है, तो इसको भी हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका ना तो पहली फॉर्म दूसरी और तीसरी एक जैसी होती हैं और ना ही वो ई डी लगाने से उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म आती है। दैट्स कॉल्ड एन इरेगुलर वर्ब। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। अगर आप देखें तो लाफ से हमारे पास बनता है लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है, और फिर लाफिंग बनता है। तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं क्योंकि ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर आप स्टार्ट देखें तो स्टार्टेड, स्टार्टेड, वॉश, वॉशड, वॉश्ड, वॉश्ड, विंक, विंक्ड, विंक्ड, आंख के झपकाने झपकने को कहते हैं। जंप, जंप्ड, जंप्ड। ओके, तो ये मतलब आपने देखा कि दूसरी और तीसरी फॉर्म हमारे पास ई डी लगाने से बनी। इरेगुलर वर्ब्स को अगर आप देखें तो ड्राइव एक ऐसा वर्ब है जो कि ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन से बनता है। फील, फेल्ट और फेल्ट से बनता है। पुट सेम रहता है। और स्वैम और स्वम बनता है स्विम से। ओके, तो पीछे आई मेड अ मिस्टेक बाय सेइंग के कट, कट, इसी तरह पुट, पुट, पुट है, तो ये भी इरेगुलर में आते हैं, राइट, नॉट द रेगुलर वर्ब्स। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक वर्ब जो है रेगुलर है या इरेगुलर है? तो ये एक मतलब एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है आपके जहन में, और वो है डिक्शनरीज। ठीक है जी। डिक्शनरीज ही हैं जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि एक वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है। उसकी वजह यह है कि उसके सामने उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म आपको एक अच्छी डिक्शनरी में, इंग्लिश इंटू इंग्लिश डिक्शनरी, जैसा कि मैरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी में और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज़ हैं, तो उनमें आपको बता दी जाती है कि इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो आपने अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ब आगे दिया गया है सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म, और हो सकता है कि पहली फॉर्म भी नीडेड हो। लास्ट वीक मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर गो की बजाय वेंट लिखेंगे, ये रेगुलर वर्ब है। अफजल माई फ्रेंड बाट, तो यहाँ पर हम पास्ट आ रहा है तो बाट लिखेंगे। बाट वेरी बिग प्रेजेंट एंड कैप्ट इट, तो यहाँ पर हम कैप्ट लिखेंगे पास्ट। और ड्राइव का वी ड्रोव एंड फॉर 2 hours एंड रीच्ड। ओके, नेक्स्ट रीच की हमने ये लिखी है और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास है गेट, तो गॉट, लिटिल स्केयर्ड। और यहाँ हमारे पास आस्क, आस्क्ड आएगा, इंसिस्टेड आएगा, नॉक्ड आएगा, रियलाइज्ड आएगा और हर्ड आएगा, यानी हमने सिर्फ डी ऐड करना है, तो ये भी रेगुलर वर्ब में आता है। वॉक्ड आएगा, शाउटेड आएगा, एट आएगा। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास आएगा एन्जॉयड। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ब का टॉपिक है हमारे पास, और उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स माय डियर ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी अपना मानी या मफहूम पूरा करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसको अपना मानी पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्ब्स
ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी होते हैं तो इंट्रांजिटिव भी होते हैं। तो ये जुमले पर डिपेंड करता है कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसा कि अगर आप देखें ग्रोन, यू हैव ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ यू, यानी जब मैंने आपको पिछली दफ़ा देखा था आप उसकी निस्बत काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो देखें यू तो सब्जेक्ट है, क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। और यू हैव ग्रोन अ बियर्ड सिंस आई लास्ट सॉ यू, यानी आपकी दाढ़ी बढ़ गई है और ये पिछली दफ़ा नहीं थी जब मैं आपसे मिला था। तो देखो यू सब्जेक्ट है, ग्रोन वर्ब आ गया और बियर्ड उसका ऑब्जेक्ट है। क्या ग्रो किया है? बियर्ड ग्रो की है। इसी तरह टेक ऑफ, ठीक है, प्लेन जो है वो 5 मिनट में टेक ऑफ करेगा यानी उड़ेगा। तो अगर आप टेक ऑफ को देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेन उड़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, मेहरबानी फरमाकर अपने शूज़ उतार दें। तो यहाँ पर आपको पता है सब्जेक्ट है और वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जिसको यू कहते हैं। जब कहा जाता है कि प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतार दें, तो इसका मतलब है कि यू कहा जा रहा है, मेंशन नहीं हो रहा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है माय डियर्स, टेक ऑफ वर्ब है और शूज़ जिसको उतारा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि यह ट्रांसलेटिव वर्ब है। ठीक है जी, तो ये सेंटेंसेस हैं। इसकी आपने जुमले बनाने हैं। स्टॉप्ड को पहले ऐसे यूज़ करें कि इसका ऑब्जेक्ट ना हो तो ये इंट्रांसिटिव होगा, और स्टॉप्ड के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो वो एक ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ठीक है जी। ब्रोक तोड़ना के मीनिंग में है। मेल्टेड पिघलना, फेल गिरना, वन जीतना, वॉक चलना, रीड पढ़ना। ठीक है जी, आप इनको ऐसे यूज़ करें कि ये ट्रांसिटिवली भी यूज़ करें यानी इनके साथ ऑब्जेक्ट हो, और इनट्रांसिटिवली भी यूज़ करें कि इनके साथ ऑब्जेक्ट ना हो। ओके, so that's it for today in our unit number 6 from class 8. See you in the next video. Take care.